उधर मुल्तान पुलिस ने एक्शन, डकैतियों की झूठी इत्तला देने पर 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुल्तान पुलिस के मुताबिक डकैती की झूठी इत्तला पर 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मोहम्मद रमजान ने 9 लाख रुपए डकैती की इत्तला पर 15 हेल्पलाइन पर दी थी, जो कि झूठी साबित हुई और झूठी इत्तला साबित होने पर थाना सिटी जलालपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि थाना सदर जलालपुर ने गुलाम नासुक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुलजिम ने डकैती की झूठी इत्तला दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों मुकदमा टेलीग्राफ एक्ट के तहत दर्ज किए गए। उधर मुल्तान कचहरी की मुबैना नाकी सिक्योरिटी का पोल खुल गया है। कचहरी में पेशी पर आए 2 पार्टीज में लड़ाई हो गई। पेशी पर आए हवालाती भी हथकड़ियों में होने के बावजूद लड़ते रहे। लड़ाई की वजह से कचहरी में शदीद खौफो हिरास फैल गया। मुलजिमों ने एक दूसरे पर शीशे की बोतलों से वार भी किए हैं। मुल्तान में जिला कचहरी के मनासिर आप मुलाहिजा कर रहे हैं रोही की स्क्रीन पर, जहां पर मुबैना नाकी सिक्योरिटी का पोल खुल चुका है। कचहरी में पेशी पर आई 2 पार्टीज में लड़ाई झगड़ा हुआ है। हवालाती भी हथकड़ियों में होने के बावजूद लड़ते रहे। लड़ाई की वजह से कचहरी में शदीद खौफो हिरास फैल गया है। मुल्जिमान एक दूसरे पर शीशे की बोतलों से वार किए हैं। राजनपुर से आपको खबर दे, जहां पर बिजली चोरों की शामत आ चुकी है। कोट मिठन और कोटला नसीर के इलाकों में क्रैकडाउन किया जा रहा है। मीटर और तारें कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिए गए, जबकि मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो चुके। राजनपुर में महफूज और इंतजामिया और पुलिस ने बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी मुहिम का आगाज कर दिया है। ऑपरेशन का आगाज कोट मिठन से किया गया। कोटला नसीर में बिजली चोरी के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए गए। एक्सीडेंट महफूज फयाज हुसैन खोकर का कहना था कि बिजली चोर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मौजूदा कार्रवाइयों के दौरान मुलजिमान मौके से फरार हो गए, जबकि मीटर और तारें जब्त कर ली गई हैं। उनका मजीद कहना था कि गिरफ्तारी मुहिम को मजीद मौसर और तेज किया जा रहा है। लिया में माको इंतजामिया किसी बड़े हादसे की मुंतजर दिखाई दे रही है। फतेहपुर के वार्ड नंबर 6 में जगह जगह बिजली की तारों के जाल मकीनों के लिए अजाब बन गए। कच्चर कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में खंभों पर बेहंगम तारें और दर्जनों लटकते मीटरों से शहरी खास से परेशान हैं। फतेहपुर के मुख्तलिफ इलाकों में माको इंतजामिया की नाअहली शहरी की परेशानी का बायस बनने लगी। बिजली के पोल न लगाए जाने के बायस मकीन कई किलोमीटर लंबी तारें घर ले जाने पर मजबूर हैं, जबकि वार्ड नंबर 6 की कच्ची कॉलोनी में बिजली की तारों के जाल और खंभों पर दर्जनों बेहंगम मीटर्स लगाए दिए गए। ऐसे में बिजली के पोल के बगैर लंबी लंबी तारें आए रोज खतरात का बायस बन रही हैं, जबकि स्पार्किंग की वजह से तारों में आग भड़क उठती है, जिससे किसी भी वक्त बड़ा सानहा पेश आने का खदशा है। आगे बढ़े, आपको बताएं डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन गौहर नफीस ने मुल्तान में खुली कचहरी लगाई है, जिसमें शहरियों के मसाइल फौरी हल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस ने एंटी करप्शन ऑफिस में मुल्तान में खुली कचहरी लगाई। साइलिन के मसाइल हल करने के लिए अहकाम जारी किए। नाकिस तफ्तीश की शिकायत पर सर्कल ऑफिसर लोधना शाहिद नजीर, सर्कल ऑफिसर खानेवाल इमरान खुर्शीद को शोकाज नोटिस, जबकि रिश्वत लेने की शिकायत पर डायरेक्टर मुल्तान के पर्सनल असिस्टेंट मोहम्मद रमजान ASI महबूब ऐवान को मुअत्तल कर दिया। DG का कहना था कि शहरियों को हर हाल में इंसाफ फराहम की जाएगी। मॉडल टाउन के प्लॉट की फरोख्त का केस था, उसमें जो है वो हाई कोर्ट ने जो है वो पिछली प्रोसीडिंग सेट असाइड करके नए DG साहब को हुक्म दे दिया कि वो उसकी प्रोसीडिंग करें, तो जो भी उसमें कानून के मुताबिक है वो करेंगे इंशाल्लाह। DG एंटी करप्शन का कहना था कि पंजाब भर में मेगा करप्शन केसेस की तहकीकात जारी हैं। जो बुज़ुर्ग शहरी हैं हमारे, उम्र रसीदा ख़वातीन हैं, बेवाएँ हैं और ख़ास तौर पे जो दीगर ख़वातीन हैं, उनके मसले मसाइल जो है हम तरजीही बुनियादों पे हल कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हम सब फैमिली वाले लोग हैं कि एक खातून का घर से निकलना और दफ्तरों में आना इसका मतलब है कि बहुत ही मजबूरी है उनको। DG एंटी करप्शन का मजीद कहना था पंजाब के तमाम अजला में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। ख़वातीन उम्र रसीदा शहरियों को तरजीही बुनियादों पर इंसाफ फराहम किया जाएगा। करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। बैक ब्रेक के बाद कुछ बात कर ली महंगाई पर। महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी सड़कों पर आ चुकी है। उच्च शरीफ में रैली निकाली गई। शहरियों और जलालों की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की है।
पीपल्स पार्टी के ज़रिए एहतमाम महंगाई के खिलाफ फौज शरीफ में रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत साबिक मेंबर कौमी असम्बली मखदूम सैयद अली हसन गिलानी और मखदूम सैयद आमिर अली शाह ने की। रैली में हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। जो लोग रियासत मदीना की बात करते थे, कंटेनर पे ठहर के जो तकारीरें करते थे, यकीन करें ये वक्त आ गया है उसको वो तकारीरें याद दिलवाने का। खान को अब महंगाई के खिलाफ यू टर्न लेना होगा। लिया में महंगाई के सताए मजदूर भी सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन का कहना था कि चीनी, आटा समेत अशियाए खुरानोश इंतहाई महंगी हो चुकी हैं, पेट भरना मुश्किल हो गया है। हुकूमत महंगाई पर काबू पाए। महंगाई बहु घी महंगे, आटा महंगे, कच्चे गिना दी नहीं इतने तो मजदूरी साको नहीं मिलती। ऐसा खाली बाय बाय वाल बने ऐसा बहुत कलोन मरते हैं। आटा बहु महंगा है पिया, कारोबार हिन कहना जदा से इमरान खान की हुकूमत आई है ना सर जी, ई बेड़ा गर्क कर दिता सारी आवाम का। कै वेले सारी मजदूरी लगती है, कै वेले मजदूरी सारी नहीं लगती। आटा दे गिनो, चीनी दे गिनो, दाल दे गिनो, सब्जी दे गिनो सर जी, एक टाइम से रोटी का इंतजाम नहीं थी ना सर जी। रोटी का मजदूर तक कितना वजे सर जी। हुकूमत को बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर इक़दामात करने होंगे। उधर मुल्तान में महंगा चिकन बेचने वालों की शामत आ गई है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद मुमताज़ाबाद में इनेक्शन। मुर्गी का गोश्त ज़ायद निर्खों पर फरोख्त करने पर 7 कसाबों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िले भर में मुर्गी का गोश्त महंगा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद की जानिब से मुमताज़ाबाद में कार्रवाई की गई। इस दौरान महंगा चिकन फरोख्त करने पर 7 कसाबों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर इस मौके पर ख्वाजा उमैर महमूद का कहना था कि तमाम मुकदमा प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत दर्ज किए गए। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बार मियांवाली में ट्रांसपोर्टर्स ने स्टॉप टू स्टॉप 10 रुपये किराया बढ़ा दिया है। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। मियांवाली में ट्रांसपोर्टर ने 10 रुपए स्टॉप के हिसाब से किराया बढ़ा दिया। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, अब रही कसर किरायों में इजाफा करके निकाली जा रही है। 10 रुपए इन्होंने मजीद किराया बढ़ा दिया है। ठीक है, ये तो चलें, कुछ जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए तो बहुत ज्यादती की बात है। महंगाई बहु जी, किराया बढ़ा लेते ने, हर शहर की महंगाई चढ़ गई। कि गरीब बंदों कि खाने जो रोटी नहीं बनती। हम यहाँ से जाते हैं ना तो हमारा 140 रुपये किराया है, 130 रुपये में चले जाते हैं। अगर सुबह सुबह हो तो हम 120 में भी चले जाते हैं, लेकिन अगर रात हो जाए तो वही किराया ये 250 कर देते हैं, 200 कर देते हैं। ठीक है, तो इनको कौन रोकेगा? कौन नहीं रोकता। हुकूमत की तरफ से जुल्म हो रहा है। दूसरी जानब ड्राइवरों को कहना था कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से किराया बढ़ाया गया है। हर 15 दिन बाद डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है। 1-2 रुपए महंगा होता तो ठीक बात थी। यही 10-15 रुपए फी लीटर के साथ हो रहा है। पहले 100 रुपए लीटर था, अब CNG 137 रुपए लीटर मिल रही है। पहली तारीख को भी बढ़ती है, 15 तारीख को भी बढ़ती है। अब गाड़ियों वाले क्या करें, अड्डे पे भी कमीशन देना पड़ता है। और अभी पेट्रोल 130 रुपए लीटर हो गया है, हर 15 दिन बाद बढ़ रहा है, तो हमने तो किराया बढ़ाना है। शहरियों का मजीद कहना था कि तब्दीली सरकार महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। शहरी हलकों ने मुतल्लिका हुकाम से किरायों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। अब इस सियासी मंजरनामे से खबर दें आपको। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर खान तरीन ने लौथरा से आइंदा इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि वो PTI का हिस्सा हैं और रहेंगे। हुकूमत सब काम छोड़कर महंगाई को कंट्रोल करे, इसे रोकने के लिए बर वक्त फैसले करने होंगे। सीनियर रहनुमा PTI जहांगीर तरीन अपने बेटे अली तरीन के साथ लोधरा पहुंच गए, जहां उन्होंने मसरूफ तरीन दिन गुजारा। मीडिया से गुफ्तगू पे जहांगीर तरीन का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी जमात है, वो उसके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अगला इलेक्शन भी अपनी जमात के टिकट पर लड़ेंगे। जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है, अभी तक तो मैंने तब्दील नहीं की। आपको किसी और खबर तो नहीं? ठीक है, जिस जमात में हम खड़े हैं हम सब उसी में खड़े हैं। जहांगीर तरीन ने महंगाई को सबसे बड़ा इशू करार दिया और कहा कि हुकूमत सारे काम छोड़कर महंगाई कंट्रोल करे। बर वक्त फैसले होते तो चीनी, गंदम समेत दीगर अशिया की महंगाई का मसला ना होता। हुकूमत का महंगाई जो नहीं कंट्रोल कर सकी उससे आवाम को बहुत तकलीफ है, और ये इस वक्त और सारे काम छोड़ के हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। महंगाई कंट्रोल होती है सप्लाई और डिमांड से। वक्ती तौर पे अगर गन्नम आ जाए बाहर से, चीनी आ जाए बाहर से, आ जाती तो इस वक्त इतनी महंगाई गन्नम की और चीनी की ना होती।
तो इन चीज़ों के अंदर मेरा ख्याल है बेहतर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। जहांगीर तरीन शेख मोहम्मद असलम की दावत पर उनकी रहायशगाह पहुंचे, जहां चेयरमैन यूनियन कौंसिल के रोज शेख मोहम्मद असलम ने शहीद कौंजू ग्रुप से 40 साल रफाकत ख़त्म करके तहरीक इंसाफ में शामिल होने का ऐलान कर दिया। क़यादत पर यानी मुकम्मल भरोसा रखते हुए एज ए वर्कर इनकी खिदमत करूँगा और जितना हो सका इंशाअल्लाह हुक्म की तामील करता रहूँगा। जहांगीर तरीन ने नवाब सैफुल्लाह खान मरहूम की वफ़ात पर उनके साहबजादे नवाब उबैदुल्लाह खान, नवाब रज़ाउल्लाह खान से इजहार ताज़ियत भी किया। मलिक मुमताज़ खान जोया से उनके कज़न मरहूम तकी हुसैन खान जोया और भांजे मरहूम मोहम्मद इरफान खान जोया की वफ़ात पर ताज़ियत की। नासरीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी का इल्म नहीं है, मगर बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो मुकम्मल ताउन के लिए तैयार हैं। हुकूमती नाकाम पॉलिसीज़ की वजह से महंगाई अरूज पर पहुँच गई है। रहनुमा इशफाक सिद्दीकी की वफ़ात पर ताज़ियत और फातिहा ख़ानी के बाद साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने PDMA की बुनियाद रखी, आवाम को मुश्किलात हल करने के लिए प्लेटफार्म बनाया, बहुत सी फतूहात भी हासिल की। इन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी का इल्म नहीं। शहबाज शरीफ और मौलाना साहब ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात की है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो मुकम्मल ताउन के लिए तैयार हैं। आज बिलावल साहब का आया है, उसके रिएक्शन में जो बयान आया है तो उन्होंने कहा कि हम फुल कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं विद द PDM प्रोवाइडेड कि अगर वो हमारे मौक़िफ़ से इत्तफाक कर लें और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लें। इन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम को कुछ डिलीवर नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी महंगाई के खिलाफ हर सतह पर सरापा एहतजाज है। हमने तो कोर्ट्स के पास पहले भी जाते हैं, ECP के सामने भी जाते रहे हैं, मगर उनकी अदम नुमाइंदगी होती थी, वो तारीखें लेते थे, हम कोई तारीख नहीं दी और हम तो चाहते हैं कि एट द अर्लीस्ट इसको अंजाम तक पहुँचना। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरा जनूबी पंजाब के समरात आने शुरू हो गए हैं। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ आमजद मलिक, मुल्तान। उधर सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का मुल्तान के मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा, नए प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया, बच्चों से बाकायदा बातचीत भी की है। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास की मुल्तान आमद, पायलट स्कूल में अर्ली एजुकेशन क्लास का इफ्तिताह किया। क्लास में मौजूद बच्चों से सवालात भी किए और आगे बढ़ने का हौसला दिया। इन्होंने लाइब्रेरी और हॉकी ग्राउंड का भी इफ्तिताह किया और पौधा भी लगाया। 3000 स्कूलों के लिए लेकर आ रहे हैं ये कूलर्स, वाटर कूलर्स हमने वहाँ से अभी करवाए हैं, जो कि फ़िल्टर्ड पानी है और ठंडा पानी भी है उसके अंदर और गर्म पानी भी है। तो मेरे ख्याल से वो भी हम लेकर आ रहे हैं, वो भी प्लान हो रहा है कि किन किन स्कूलों में जाना है। आई थिंक अबाउट 3000 स्कूलों का। सूबाई वज़ीर तालीम ने गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज़ मॉडल स्कूल और मुल्क के वाहिद ट्रांसजेंडर स्कूल का भी दौरा किया। इनका कहना था कि पूरे मुल्क में ट्रांसजेंडर स्कूल बनाए जाएंगे। जब आप एक कम्युनिटी जो कि इतनी मार्जिनलाइज की हो जिंदगी उनकी और उनको अपॉर्चुनिटीज़ ना मिली हो, उनको वसाइल ना मिले हो, और आपको पता है कि बच्चे भी नादान होते हैं, हर किस्म का कमेंट बना देते हैं, तो इनको स्कूल से डर था, इनको स्कूल से खौफ था। और आप देखें कि आज पूरी एक क्लास भरी हुई है। सूबाई वज़ीर तालीम ने ट्रांसजेंडर तलबा से बातचीत भी की। इनका कहना था कि ट्रांसजेंडर को भी नौकरियां देने के लिए पुरअज़म हैं। बहुत जल्द एजुकेटर्स की भर्तियां भी शुरू कर दी जाएंगी। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। तब्दीली सरकार आगे दौड़ पीछे छोड़ की पॉलिसी पर गामजन है। साबिका दौरे हुकूमत के मंसूबे मुकम्मल करना भूल गई है, जबकि साफ पानी और सीवरेज मंसूबे भी ताखीर का शिकार हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरीज की अदम तैनाती से तामीराती काम भी मुतासर हो चुका। जनूबी पंजाब में तरक्की का पहिया थम सा गया है। शहर ओलिया में मेट्रो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मंसूबा 3 साल से मुकम्मल ना हो सका, जबकि विहाड़ी रोड डबल करने का मंसूबा कई साल से पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। गैर यकीनी सूरत हाल से परेशान शहरियों का कहना है कि इलेक्शन में वादे करने वाले कहां गायब हैं। मुल्तान में ये मंसूबा चल रहा है और इसको जो है ना जल्द से मुकम्मल होना चाहिए ताकि मरीजों के लिए सहूलत मिल जाए। बिल्डिंग में भाईजान जल्दी तैयार होनी चाहिए, ये काम जल्दी होना चाहिए। इधर रश होता है बहुत ज़्यादा और इधर काम होना चाहिए जल्दी।
मुल्तान शहर में साबका दौर का हेड डुमरा ता अस्करी बाईपास रोड, शुजाबाद ता जलालपुर रोड वाइडनिंग मंसूबा और पुल वासिल ता रजाआबाद मंसूबा गुज़श्ता कई सालों से ताखीर का शिकार है। हुकूमत की गैर संजीदगी के बायस जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट में सेक्रेटरीज तैनात न हो सके, जबकि सेक्रेटरी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट न होने से टेंडर्स और वर्क परमिट के मसाइल बढ़ने लगे हैं। इसके अलावा 11 अजला और 36 तहसीलों में साफ पानी और सीवरेज के मंसूबे भी मुतासिर हो रहे हैं। मरीजों के लिए बड़ी ख्वारी होती है, अभी तक ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो रहा कार्डियोलॉजी का। हुकूमत पाकिस्तान को या हुकूमत पंजाब हुकूमत को चाहिए कि इस पे फौरी तौर पर काम शुरू करवाया जाए। तब्दीली सरकार का सेहत के मैदान में तब्दीली लाने का ऐलान महज ऐलान तक ही महदूद है। परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का तोसीही मंसूबा 8 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का मंसूबा गैर फाल, जबकि निश्तर अस्पताल के कैंसर वार्ड का तोसीही मंसूबा और निश्तर अस्पताल का फार्मेसी ब्लॉक फंड्स की अदम फराहमी का शिकार है। बड़े बड़े दावे करने वाली मौजूदा हुकूमत गुज़श्ता हुकूमतों के अधूरे मंसूबे भी 3 साल में मुकम्मल नहीं कर सकी। बाकी की कसर मौजूदा सेक्रेटरीट में कई सेक्रेटरीज तैनात ना कर पूरी कर दी गई, जिसकी वजह से जनूबी पंजाब के अंदर होने वाले तरक्याती कामों को ब्रेक लगी हुई है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहसिन मोल्क, मुल्तान। करोड़ों रुपए खर्च किए गए मगर मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका। डिजो खान में डॉट पुल मंसूबा तवज्जो का मुंतज़र, ट्रैफिक फ्लो बेहतर करने के लिए साइन बोर्ड भी न लग सके, जबकि मॉन्यूमेंट का काम भी अधूरा है। डॉट पुल से गुजरने वाले राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सूबों का संगम, करोड़ों रुपयों का मंसूबा डाट पुल ताहाल मुकम्मल ना हो सका, जबकि ट्रैफिक फ्लो बेहतर करने के लिए कोई साइन बोर्ड आवेजा किए और ना ही रोड पर लाइनें लगाई गईं। मोनूमेंट का काम भी अधूरा है। ना ट्रैफिक का निज़ाम सही है, ट्रैफिक कभी इधर से आ रही है कभी इधर से आ रही है, कोई पता नहीं है कानून का। ये पुल डाट बन रहा है 1.5 साल तकरीबन हो गए, साल तकरीबन, इसके अंदर कोई निज़ाम नहीं है। कभी इसका मंसूबा किस तरीके कर रहे हैं, किस तरह, ना इनका निज़ाम सही है ना कुछ। बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, समझ नहीं आ रही, ठेकेदार को भी पता नहीं है करना क्या है। वो कभी कुछ बना के तोड़ देते हैं, कभी कुछ बना के, उनको पता ही नहीं है करना क्या है। PHA की जानिब से भी डाट पुल की ब्यूटिफिकेशन करने की बजाय चंद पौधे लगा दिए गए, जबकि राहगीरों का कहना था कि मंसूबा की ताखीर के बायस उन्हें गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। साल हो गया ये पुल डाट का मसला हाल देख रहे हैं आप भी, ये सारी तरतीब सेटअप देख रहे हैं, ये कितना महीना हो गया पुल डाट को ये सेटअप बन रहा है, ये सारी तरतीब, और कितने यहाँ पे एक्सीडेंट भी हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पे धूल वगैरह आप देख रहे हैं। कितना लोग यहाँ पे कहते हैं इस्लामाबाद लाहौर से आते हुए कहते हैं देखो देरे में कितना धूल है। डॉट पुल से गुजरने वाले शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सूरत हाल को फौरी नोटिस लेकर जल्द अज जल्द मंसूबे को मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। तब्दीली सरकार ने सियासी मुखालफत में तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मियावाली में भी साबिक हुकूमत के तरक्याती मंसूबे ठप हो चुके। मंसूबों की बरवक्त तकमील वक्त की अहम जरूरत है। मियांवाली में साबिक दौरे हुकूमत में शुरू किए गए तरक्याती मंसूबे नजरअंदाज। जहाज चौकता सुराब वाला रोड का काम 2017 में शुरू हुआ। 2 साल में मुकम्मल होने वाला मंसूबा ताहाल नामुकम्मल है। मंसूबा 10 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल में मुकम्मल होना था। 2017 तो रोड पटा है, मेरा याद खान पटवाए बे डबल पे करे ना, लेकिन पत्नी पाट के साट के लगे गए तेना स्वान वाली पुलिस डबल रोड आका पत्नी ये सारे सियासी केरी शे इन्होंने को अपने जिले तक कुतरा ही ख्याल नहीं आता। कितने भले काल टाइम तो हो ना तो बंदा तोड़ जेल वाली पुलिस तक बंदा बड़ी मुश्किल लग रहा है। मियां वाली जरा रोड है ये वन वे मूसा ख्याल दा लाजमी है, क्योंकि ट्रैफिक सब तो ज़्यादा इस रोड पे आ गई है और एक्सीडेंट इतने ज़्यादा हो रहे हैं जिसकी इंतहा को। लिहाजा सारी अपील है भाई इसमें मूसा ख्याल तक वन वे लाजमी की दवा। रोड की तामीर के लिए 3 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए। नए पुल लगाने के लिए फेस्को को 1 करोड़ रुपए दिए गए। महकमा ज़राअत ने 90 लाख से सड़क किनारे दरख्तों की कटाई की और बकिया फंड से रोड पर पत्थर डाला गया, मगर मौजूदा हुकूमत ने ADP स्कीम में 4 लाख रुपए रखे हैं। इस रोड में 5 साल हो गए सर, इस रोड साठ की आदि पास और ठेकेदार बिचन थी गए, सारी हुकूमत ही जानी कि बिचन थी गई। इतना एक्सीडेंट होते पे बेहिसाब है। असां के काट मरे जामे बचे आप टोए दे चवाई लग जाए
सारे दा रोड का कुछ हल नहीं होता पिया भाई, कुछ हल हो वञा तो बात ही खैर आई। साबिक दौर हुकूमत में शुरू होने वाले मंसूबों को नजरअंदाज करना मौजूदा हुकूमत का इंतकाम कहा जाए तो गलत न होगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियांवाली। आगे बढ़े आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ शहर की अहम शाहराहों की हालत ना सुधर सकी। अलीपुर रोड, तलेरी बाई रोड, थर्मल रोड अरसे से टूट फूट का शिकार है। शहरी शिकवा कुना कहते हैं बजट में ऐलान के बावजूद सड़कों का तामीराती काम शुरू नहीं हो सका। मुजफ्फरगढ़ में शहर की अहम शाहराहों की हालत ख़राब है, जिस पर शहरी फट पड़े। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि ख़ास तौर पे जब बच्चों को स्कूल की छुट्टी होती है या बच्चों को ले जाने के लिए होता है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मसाइल का, जो वालिदैन होते हैं उनके लिए बहुत से मसाइल का सामना होता है। ख़ास तौर पर अलीपुर रोड, तलेरी रोड और थर्मल रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ से बच्चों का गुजरना, ट्रैफिक का गुजरना और आम पब्लिक का गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मेरी नेशनल हाईवे वाले से गुजारिश है कि खुदारा इन सड़कों की मरम्मत की जाए, इन्हें तरतीब दी जाए, इन्हें सही किया जाए ताकि जो गुजरने वाले हमारी बच्चियाँ हैं जो स्कूलों में जाती हैं या दूसरे मुसाफिर जाते हैं उनके लिए कोई सहूलत पैदा की जाए। मुजफ्फरगढ़ में सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। दूसरी जानिब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर कहते हैं वो मुल्तान सेक्रेटेरिएट की इमारत की तामीराती काम खुद मॉनिटर करेंगे, जबकि बहावलपुर सेक्रेटेरिएट का काम 1 माह में शुरू कर दिया जाएगा। मुल्तान और बहावलपुर के सेक्रेटेरिएट 2023 में एक साथ मुकम्मल होंगे। दूसरी जानिब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर कहते हैं वो मुल्तान सेक्रेटेरिएट की इमारत की तामीराती काम खुद मॉनिटर करेंगे, जबकि बहावलपुर सेक्रेटेरिएट का काम 1 माह में शुरू कर दिया जाएगा। मुल्तान और बहावलपुर के सेक्रेटेरिएट 2023 में एक साथ मुकम्मल होंगे। चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर का कहना था कि मुल्तान सेक्रेटेरिएट की इमारत के तामीराती काम को खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। बहावलपुर सेक्रेटेरिएट इमारत का काम 1 माह में शुरू कर दिया जाएगा। दोनों सेक्रेटेरिएट अगस्त 2023 में एक साथ ही मुकम्मल होंगे। दोनों इमारतों पर 3 अरब रुपए अलग अलग खर्च होंगे। इस वक्त मुल्तान का जो सेक्रेटेरिएट है उसका काम तकरीबन 1 महीना हो गया, वो शुरू हो चुका है। इट इज़ द वर्क इज़ ऑन ग्राउंड गोइंग ऑन, और हम जो देख रहे हैं क्योंकि ये बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट है, हम इसको अगस्त 2023 में मुकम्मल होता देख रहे हैं। तो अगस्त 2023 में इन 2 ईयर्स टाइम ये चीज़ मुकम्मल हो जाएगी। कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर का कहना था कि मुल्तान सेक्रेटेरिएट की इमारत में मजीद सेक्रेटरीज की गुंजाइश रखी जाएगी। बहावलपुर सेक्रेटेरिएट की इमारत के अभी टेंडर्स नहीं हुए। इसी तरह जो बहावलपुर का प्रोजेक्ट है उसकी भी मोरलेस यही कॉस्ट है। उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी होना है इन ड्यू कोर्स, जल्दी उसका भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लैंड सिक्योर है, और तकरीबन ये दोनों प्रोजेक्ट्स मोर और लेस एक ही टाइम पे 2023 के मिड के अंदर मुकम्मल हो जाएंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर का मजीद कहना था कि बहावलपुर सेक्रेटेरिएट की इमारत जखीरा के करीब बनेगी, जबकि मुल्तान में सेक्रेटरीज मजीद बढ़ेंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। रहीम यार खान में शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में नात ख़ानी का मुकाबला हुआ। स्कूल की तालिबात ने सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुलहार अकीदत पेश किए। में गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल ब्लॉक नंबर 2 में नात खानी के मुकाबले हुए। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। तालिबात ने नबी आखिरुज़्ज़मां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार खूबसूरत आवाज में नातिया कलाम पेश करके किया। जमाले हस्ती हयात उसकी बशर नहीं अज़मते बशर है। नात के फूल खिले तो हाजरीन वजद में आ गए। गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल सादिकाबाद की जवेरिया इब्राहिम ने पहली, गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल बदली शरीफ की रेहाना नवाज ने दूसरी और गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल हाउसिंग स्कीम लियाकतपुर की सायरा बीबी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रूही, रहीम यार खान। आगे बढ़े आपको बताएं, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार के वकला ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का गायबाना जनाजा अदा कर दिया। और में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की गायबाना नमाज जनाजा के बाद ताज़ियती रेफरेंस मुनाकिद किया गया। सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सैयद रियाजुल हसन गिलानी ने बहरहाल का नाम मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से मंसूब करते हुए 3 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया। हम डॉक्टर कदीर खान साहब को उनकी ज़िंदगी में मोहसिन पाकिस्तान के अवार्ड तो ना दे सके। मेरी एक ख्वाहिश है, आप लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ, तजवीज़ है मेरी
कि अगर हम इस बहरहाल का नाम डॉक्टर कदीर खान का साहब के नाम से मंसूब कर दें, क्या ये मेरी तजवीज़ आप लोगों को कबूल है? रियाजुल हसन गिलानी ने कहा कि हाईकोर्ट बार की 42वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मोहसिन पाकिस्तान का अवार्ड देना था, लेकिन जिंदगी न वफा नहीं की। बार एसोसिएशन मुल्तान की 42वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया था कि हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को मोहसिन पाकिस्तान का अवार्ड देंगे। हमने उन्हें दावत खिताब भी दी थी, मगर उनकी ज़िंदगी ने वफा न की। मेंबर पंजाब बार कौंसिल ख्वाजा कैसर भट्ट, सीनियर कानूनदान महमूद अशरफ खान, नशीद आरिफ गोंदल और दीगर का कहना था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान नहीं बल्कि मोहसिन आलम इस्लाम है। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी सज्जाद हैदर मेतला, साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल रमजान खालिद जोया, असिस्टेंट एडवोकेट खुशबख्त खान, साबिक सदर हाई कोर्ट महमूद अशरफ खान, खालिद अशरफ खान, असिस्टेंट एडवोकेट महर इम्तियाज मराली, मेंबर पंजाब बार ख्वाजा कैसर भट्ट समेत वकुला की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरामैन मोहम्मद फ़हीम के साथ महर इमरान नवाज, मुल्तान। फिल वक्त इतना है।